हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो स्वागत है मेरे नए एक और ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग? और आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो मेरा कल ब्लॉग नहीं आया था और आज मैं ब्लॉग अपलोड करूँगी। ये जो देख रहे हैं खाली खाली, ये ऐसे 9 फ्लोर था, बट अभी 2 2 4 7 बचा है, तो 2 फ्लोर हटा दिए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे तैसे कपड़ा हुआ पड़ा है, क्योंकि इतना बड़ा अलमीरा है, बट वैसे ऐसे रखने का नहीं है। तो इसको मैं सोच रही हूँ इसी में अटैच कर दूँ। तो सोच तो रही हूँ, देखती हूँ कर ही देती हूँ, क्योंकि कुछ सामान अभी बचा हुआ है, कुछ फेंकने का है। तो कुछ दिन में हम कहीं जाने वाले हैं, तो आपको देखने को मिलेगा। तो इसको जल्दी से अटैच कर देती हूँ। है ना बेटा, चलो बाय। तो भाई जल्दी से लग जाते हैं काम पे, क्योंकि मेरा ना ऐसे दिमाग गर्म हो रहा था। क्योंकि आप देखे होंगे मेरा ब्लॉग अगर शुरू से, तो मेरे पास अलमीरा नहीं है गाइस। अलमीरा नहीं रहने के कारण मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कपड़ा रखने में। जैसे मतलब फोल्ड करके अच्छे से रख देती हूँ, फिर भी सब जैसे तैसे हो ही जाता है, क्योंकि कोई सेक्शन नहीं बना हुआ है कि आप यहाँ पे ये रखिए, यहाँ पे ये रखिए। अगर मैं इसको अटैच कर दूँगी तो शायद मैं 10 से 15 दिन के लिए छुट्टी हो जाऊँगी। अगर मैं अभी कपड़ा तुरंत रखती हूँ और तुरंत मतलब कुछ अगर अभी फोल्ड करके रख दिए, अगर कुछ खुजने जाएंगे तो फिर से उनको पूरा फोल्ड करना पड़ता है, या तो पूरा उजरा जाता है, तो फिर वैसे मैं छोड़ देती हूँ, जैसे कि नीचे रखा हुआ है सेकंड अलमीरा में। तो इसीलिए मेरे को दिमाग ऐसे आइडिया आया कि नहीं, रख देती हूँ। वैसे मैं फेंकने वाली थी इसको गुस्सा में, क्योंकि अलमीरा नहीं रहने के कारण इस पर इतना सारा सामान लोड हो गया था कि फट गया है। इसीलिए नीचे से 2 फ्लोर में हटा दी थी। फिर सोचते सोचते दिमाग में आइडिया आया कि चलो इसमें अटैच कर देते हैं। तो फिर इसी में मैं अटैच कर रही हूँ, और इसमें बहुत सारे कपड़े भी अट गए हैं। तो बैठे बैठे बहुत आइडिया आया था दिमाग में, तो वही मैं कर रही हूँ। और सोची कि पहले मैं 1 डाली, फिर 2 रखा हुआ था, कैसे तो उसको फेंके नहीं थे, तो फिर उसको भी मैं जोड़ जाड़ के सोची कि उसको भी लगाऊंगी। तो मेरा एक मतलब लग गया है 4-5 का, और अब ये बचा है, तो इसको भी मैं पोंछ उठ के लगा दूँगी, क्योंकि वह मैं पोंछ दी थी और इसको मैं बोली थी कि इसका 2 फ्लोर हटा दी थी। तो अब इसको मैं लगाऊंगी जल्दी जल्दी। और लाडो भी परेशान कर रही थी, और कितना सारा सामान रूम में पड़ा हुआ है, पर मैं इसको जल्दी समेटने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सोच समझ के सामान रखना पड़ता है। क्योंकि आप अभी रखिएगा और 1 घंटा बाद खुद ही मैं भूल जाऊँगी कहाँ कौन सा रखें, इसलिए सारा सामान को सोची तो हूँ कि अच्छे से रख दूँ, पर वो तो बिखेरा हो ही जाता है। और फिर भी कम से कम 15 से 20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए तो हो गया है कि हाँ अब नहीं उतना करना पड़ेगा। और लाडो देख सकते कितना बदमाशी करती है, वो मुंह में लेती है, कभी कुछ करती है, कभी कुछ करती है। तो इसी के साथ मैं सारा काम कर रही थी, और दीदी आए थे शायद 12 को, और ये 13 का ब्लॉग है गाइस। तो 13 और 14 2 दिन का ब्लॉग रहेगा। वैसे तो मैं बहुत सारा रिकॉर्ड की थी और बहुत सारा मैं डिलीट कर दी हूँ, पर कल भी मैं ब्लॉग नहीं डाली थी। बहुत ब्लॉग नहीं डालती हूँ ना, तो अपने आप में लगता है कुछ छूट रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। पता नहीं क्यों आप लोग से ऐसा लगता है मैं कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ, क्योंकि अभी तो मैं कंटिन्यू डालने लगी हूँ ब्लॉग, तो ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं जब अटैच करने लगी तो इसको गोदी में लेके कर रही थी, क्योंकि ये छोड़ती नहीं है, मम्मी मम्मी बोलती नहीं है, पर हर एक सेकेंड मम्मी पे नज़र रहता है। तो इसको मैं कर रही थी, तो पर्दा गिरने वाला था पर बच गया। तो देख सकते दोनों अटैच हो गया, और दोनों अटैच होने के बाद अलमीरा का खूबसूरती कितना बढ़ गया है। लग ही नहीं रहा है कि वो ही अलमीरा है, सिर्फ जो मतलब ऐसे ही था। तो इसको मतलब सजा के रखने से लगता है कि हाँ। तो इसको मैं और सोची थी कि ऑर्डर कर दूँगी, वो 9 फ्लोर का है, तो ये नहीं, इस 2nd फ्लोर में अट जाएगा, पर देखते हैं करते हैं या नहीं।
और इसके बाद शाम की चाय और रोटी सब्जी भी बचा हुआ था, तो हम सोचे कि 2 रोटी खा लेते और दीदी चाय बिस्किट खाए थे। और यहाँ पे दाल चढ़ा दिए थे, क्योंकि दाल चावल और चोखा बनेगा, तो इसलिए दाल और आलू चढ़ा दिए। और चाय यहाँ उबल रहा है, तो चाय रोटी और सब्ज़ी हमको बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। और ये रहा दीदी का बड़ा वाला कप, जो कि दीदी लेके आए थे जब पढ़ाई कर रहे थे, तो वहीं से, तो इसी में दीदी चाय पीते। और क्या है बेटा, दिखाओ तो गिलास। यहाँ पे दुकान गए हुए थे, तो क्या क्या लाए हैं वो आप देखिए। भाई ये रहा पकौड़ी, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप ब्लॉग डेली देख रहे हैं, अगर नहीं देख रहे हैं तो सोच लो, मुझे पकौड़ी बहुत अच्छा लगता है। और हैंड वाश खत्म हुआ पड़ा था, तो हैंड वाश लाए। और ये 14 अप्रैल के लिए सत्तू लाए, तो सत्तू नहीं था घर का, तो इसीलिए ये सत्तू लाए। और ये सिक्का देखते साथ मुँह में लेने लगती है, नज़र हटी और दुर्घटना घटी। तो फिर से उसके बाद फिर आ गए रूम में, जो भी कपड़ा बचा हुआ था उसको फोल्ड वगैरह करके मैं जल्दी जल्दी रख रही थी। उतना अच्छे से नहीं, मतलब पूरा कर रही थी, पर फिर भी कर दी थी। और उसके बाद आ गए रात में, तो रात में बर्तन वगैरह धोना है गाइस। तो अब आप धो लिए हैं बर्तन, और खिड़की वगैरह बंद करके लाइट ऑफ करके चले सोने। गुड नाइट। यहाँ पे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं सुबह उठते के साथ मेरे को कपड़ा फोल्ड करने का दिखा, तो कपड़ा मैं फोल्ड करूँगी, पर उससे पहले लाडो उठ गई। कैसे बोरे बोरे रो देता है बच्चा, आँख में अच्छी लेके। आजा बेटा, आजा 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 बेटा जा। उसके बाद मैं कपड़ा वगैरह फोल्ड करके वही डब्बा में मैं रख दी, लाडो का, मेरा, भैया का, मेरे हस्बैंड का, सबका था। उसके बाद फिर पर्दा लगाने का हमको लगा कि नहीं, हमको लगा देना चाहिए पर्दा। फिर उसके बाद किचन में गई, तो मोटर चालू था, तो ये देख सकते हैं इधर वाला मोटर चल रहा है, इधर वाला मोटर का है। और उधर मेन मतलब वो जैसे टंकी का रहता है वो है। और यहाँ पे पानी भरते भरते लाडो को गोदी में लिए हुए थे, तो पानी गिर गया था, तो वही पानी मैं काछ रही हूँ। और लाडो को गोदी में लेके लाड दुलार फुल चाहिए बच्चे लोग को, सुबह सुबह पूरा मम्मी का प्यार चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं रूम में। फिर से सो के उठ गई थी लाडो, जब तक मैं मच्छरदानी नहीं समेटी थी। जब दोबारा ये सो के उठी, तब मैं यहाँ समेट रही हूँ मच्छरदानी, ताकि मच्छर इसको ना भी बहुत सारे काट लिए हैं। पता नहीं, पानी गर्मी भी मौसम कुछ अजब अजब सा है, तो इसीलिए हमको भी बहुत सारे मच्छर काटे। मच्छरदानी इतना छेद हो गया है, तो इसीलिए मच्छर घुस जा रहा है, तो ये काट लिया है। और यहाँ पे लाडो को बस शैतानी देख लीजिए आप, कैसे क्या करती है। यही पकड़ के, जो माथा है ना पलंग का, उसी को पकड़ के खड़ा रहती है, और उसी से इधर कभी गिर जाती है, कभी उधर गिर जाती है, तो इसीलिए चोट लग गया था उसको। पर अभी तो स्टार्ट है, इसके लिए हमको दिल मजबूत करना पड़ेगा कि अब तो लगेगा चोट। पहले मैं इसको गोदी में बांध के रख रही थी कि नहीं बच्चा इधर नहीं जाओ, उधर नहीं जाओ, पर इसको तब अपना पैर हो रहा है, तो अपना पैर होने के बाद कहाँ किसी को सुनते हैं। अब ये मेरा मेकअप वगैरह तो आधा मेरा ख़त्म कर दी है। अब ये परेशान कर दिया, तो मैं इसको नीचे रख दी हूँ, ताकि मैं जल्दी जल्दी काम कर लूँगी। तो यही गेंद्रा पे बस होती है छोटा, जो मम्मी मेरे को सिल के दिए हैं, कॉटन का है, तभी मैं बिछाती हूँ। एक ऐसे ही है, वो मैं बिछाती हूँ। और यहाँ पे बेडशीट वगैरह भी 2 से 3 दिन होते हैं, तो मैं चेंज कर देती हूँ। बच्चा नहीं थे तब भी, मतलब नहीं हुआ था तब पर भी, और अभी तो हो गया है, तो गंदा बहुत ज़्यादा हो रहा है, अभी तो और होना बाकी है, तो मैं चेंज कर देती हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं बेडशीट बिछा रही हूँ। और बेडशीट भी लेना है, क्योंकि पता नहीं, लगता है वॉशिंग मशीन में फिरती क्या, उसे बीच बीच में ना कहीं ऐसे छींचल जैसा हो रहा है, तो लेना भी पड़ेगा, पता नहीं कब लेंगे। और ये बेडशीट राजस्थानी है, तो राजस्थानी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये देख सकते हैं। राजस्थानी एक और था, वो शायद अब नहीं बिछाते हैं, या इस बार बिछाए हैं। तो ये मेरा तकिया, ये कवर घुसा दिए, तकिया का कवर इधर उधर बहुत ज़्यादा हो रहा है। और गाइज फिर से आ गए इधर, जो सारा सामान था वो समेट लिए, उसके बाद आपसे मिल रहे हैं। बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है गाइज, लगता है वीडियो देखने में, मतलब किसी का भी लगता है कि यार इतना जल्दी हो गया, पर बहुत ज़्यादा समेटे, जैसा तो कि देखे होंगे आप। इसका सारा सामान इसमें कर दिए, ये प्लास्टिक फेंकने का है,
इसका जितना भी खिलौना था और जो भी एक्स्ट्रा जो कुछ भी था। और क्या ये जो खिलौना देखे ना, तो इसके बड़े पापा ला के दिए हैं, वो 280 या 70 का है। ये पंखा भी है, लाइट भी है, गाड़ी भी चलता है ये, तो बहुत अच्छा था। तो इसको थोड़ा सा बिगाड़ दीजिए। और ये भी कार्टून पड़ा हुआ था, तो इसमें भी जो भी था डाल दिए हैं। इसमें जो कुछ कुछ है यूज करने का, कुछ नहीं यूज करने का, तो ये मैं पैक कर दूँ। हाथ पोंछने के लिए निकाल दिए, पता नहीं कौन दिए थे बाबू को। गिर जाओगे बेटा। और इस बहुत ज़्यादा गंदा हुआ पड़ा था गाइस, इसमें बहुत सारा सामान था। अगर आप देखेंगे शुरू से तो पता चलेगा। तो इसको जब मैं आपको दिखा रही थी ना, वो 6 फ्लोर का है, वो कलरफुल वो डब्बा। और गाइस उसके चक्कर में ज़्यादा को चोट लगी, फिर से मैं काम करने लगी, उसको चुप करा के। बहुत मतलब अच्छा खासा चोट लग गया था, तो फिर भी काम तो करना ही है, क्योंकि टाइम ऐसे कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। तो मैं सारा जाला वगैरह भी साफ़ कर लेती हूँ साथ साथ। अभी तो मैं पहले नहीं ऐसा करती थी, पर अभी जब भी झाड़ी लगाती हूँ तो मेरा जाला वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा है। नीचे रहती हूँ इसीलिए क्या, पर एक हाथ से ना मैं ऐसे झाड़ू वगैरह निकाल लेती हूँ, एक झाड़ू लगा देती हूँ। और मेरा झाड़ू इतना अच्छा ना कि मतलब एक से 2 बित्ता लंबा हो जाता है, तो उससे जाला वगैरह भी साफ़ हो जाता है, तो इसीलिए। और ये सब देख रहे थे कितना गंदा सब रहता है, पता ही नहीं चलता। जब आप सफाई करने लगेंगे तब नजर आएगा यार यहाँ पर भी गंदा है, यहाँ पर भी गंदा है। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और अब मेरा रूम में लग रहा है कितना सारा जगह बच गया है, लग रहा है 1-2 और अभी बिछ जाएगा। तो अभी तो यहाँ पे जगह बचा है जिस पे मैं काम कर रही हूँ। अभी मेरे ब्लॉग इसलिए नहीं आ रहे थे गाइस, क्योंकि और पता नहीं अभी आज ये ब्लॉग आएगा नहीं, वैसे मैं ये कंटिन्यू डालने की कोशिश करूँगी। और अभी मेरे मायके जाने का तैयारी हो रहा है गाइस। तो तैयारी क्या मतलब ब्लाउज सिलना है, हमको खुद का सिला हुआ ज़्यादा पसंद आता है। तो जैसा कि आप तो ब्लॉग देखे होंगे, मैं मशीन ली हूँ, अगर नहीं देखें तो देख लीजिएगा। तो वही मैं ब्लाउज सिलने की कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ। और मेरी लाडो देख लीजिए, बस गिरने वाली होती है तभी मैं उसको बचा लेती हूँ, बट हर बार नहीं बचा पाती। और यहाँ पे एक बार पोछा लगाने के बाद दोबारा पोछा मैं लगा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा है। इधर बेड था ना, बाकी सारे सामान रखा हुआ था, तो मैं पोछी नहीं थी अच्छे से, तो इसलिए मैं अच्छे से पोछ रही हूँ ताकि रूम को चक कर दूँ। अच्छा लगता है, ऐसे साफ़ रहता है ना रूम, तो अच्छा लगता है। तो सफाई करने के बाद देखिएगा मेरे रूम कैसा है, आपको भी शायद अच्छा लगे। रूम को कैसे रखना है, नहीं रखना है, सुला के रखना है, मतलब बिगाड़ के रखना, वो हम लोग के हाथ में होता है। क्योंकि जेंट्स लोग तो कुछ करेंगे नहीं, मतलब बाहर वो काम करेंगे तो घर का कैसे करेंगे, तो हम लोग के हाथ में होता है कितने उसको अच्छे से रखें। और वैसे बच्चा है तो नहीं बन पाता है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ नहीं अच्छे से मैं कर पाऊँ। तो देख सकते हैं मेरे रूम का नज़ारा, शायद आपको भी थोड़ा सा सुकून मिल जाए। वैसे तो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिल रही थी बस देखने से। और अब मैं आ गई हूँ डाइनिंग में पोछा लगाने के लिए। और लाडो को साथ में ले लेके अब जा रही है बुआ के पास, वो बस मम्मी को देखते रहना है। तो मेरा हाँ हो गया पोछा डन, और कपड़ा धोऊंगी अब। और जो बाल्टी में कपड़ा है वो हाथ से धोने का, और ये बेडशीट वगैरह है जो कि मशीन में मैं डालूँगी। और ये जो कटौती में कपड़ा है ना गाइस, उसका मैं क्या कहानी कहूँ। ये जो मेरा 9 फ्लोर का है, जो मैं अलमीरा में डाली 2 भाग करके, उसी का मैं कवर सिल रही थी। इसका ब्लॉग भी मैं बनाई थी, पर मैं अपलोड नहीं की क्योंकि ये पूरा नहीं सी पाई थी। इसके लिए इसको मैं फेंक रही हूँ, बेडशीट भी। और पापा और ससुर जी का दोनों का लुंगी का मैं अस्तर जैसा डाल रही थी, इतना मेहनत कर रही थी, पर मैं इसको फेंकना पड़ रहा है। और यहाँ पर से फिर मैं आ गई हूँ रूम में लाडो का सामान कुछ लेने के लिए, क्योंकि उसको नहाने जा रहे थे। और ये रहा पोछा वगैरह भी चेंज कर दिए, फिर पोछा रूम का भी, और डाइनिंग। और गए चलते हैं अब कपड़े धोने के लिए। तो जी हाँ, इधर का सारा काम डन हो चुका है, कपड़े धोने और एक गेंदा तो सरफ भी ख़त्म हुआ पड़ा था, तो दीदी बुलाने बोली जाइए। हम भीगे हुए थे गए, तो इसलिए हम गए थे। तो
दीदी खाने बोले तो दीदी लाए लाडो के गए थे यहीं पे दुकान बगल में है तो ही लाने गए। तब मैं धो रही हूँ कपड़ा और बहुत सारे कपड़ा जमा हो जाता है ना तो लगता है कब इसको धोने बस सर पे ऐसे बैठ जाता है लगता है कि कब इसको निकालें। तो देख सकते हो घर लोड हो गया था वॉशिंग मशीन पूरा। और यही सब जो लाए दीदी बोले थे घड़ी बट नहीं था यही तो उससे अच्छा ये मतलब जिससे फिचिए साफ हो जाता है सबसे। और यहाँ पे लाडो नहा ली तो गए जिसको कर दिए हैं रेडी हो पूरा पसारा पसारी हुई है। क्या करे बेटा इधर फेस कर लो इधर अंधेरा आ रहा है इधर कर लो बेटा। आरफा होने जा रहे हैं रेडी। और गाइस 14 अप्रैल को सत्तू खाया जाता है हम लोग इसे बिस्वा बोलते हैं तो वही तो सत्तू में दीदी खाए थे नमक सत्तू जिसको जो अच्छा लगता है वो खाता है। यहाँ पे हम चीनी सत्तू और घी और दूध खाते हैं हमको अच्छा लगता है पता है प्रेगनेंसी में भी हम खाते थे भूख लग जाती थी ना तो हम खाते थे मतलब अच्छा लगता था हमको। तो वही अभी मैं ले रही हूँ दूध घी चीनी सत्तू मस्त लाडो भी खाई थी थोड़ा सा अच्छा लगा था इसको भी। तो गाइस ब्लॉग कैसा लग रहा है आप लोग को आई होप इंजॉय किए होंगे। तो ब्लॉग में जल्दी कल अपलोड करने की कोशिश करूँगी वैसे ये ब्लॉग आज अपलोड होगा। ऐसे यहाँ पे मेरा सारा कपड़ा डल चुका है यहीं पे सारा डाल दिए छत पे नहीं गए थे यहीं पे सारा हटा दिए और 3 दिन में कपड़ा सूखा था। और यहाँ पे सत्तू खाने के बाद कपड़ा डालने के बाद लाडो पानी पी रही है तो माँ बेटी जाते हैं सोने के लिए। बाय बाय ब्लॉग एंजॉय।